अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। नाज़रीन, एक वक्त था जब मीडिया बिल्कुल महदूद था। काउंटर टीवी चैनल्स, इसके साथ साथ लिमिटेड वॉइसेस, लेकिन लिमिटलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन चेहरों को हम टीवी के ऊपर देखा करते थे वो सिर्फ प्रेजेंटर्स नहीं थे। इनके अल्फाज में वज़न होता था, इनके लहजे में तरबियत झलकती थी और इनकी सोच राय आमा बन जाती थी। इनकी शख्सियत डिसिप्लिन का एक नमूना पेश करती थी और सबसे बढ़कर ये कि वो जो भी कहते थे हर जुमला एक जिम्मेदारी के साथ अदा किया जाता था। फॉर मी, जर्नलिज्म को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो आवाम के सामने एक लफ्ज़ भी अगर आप अटर कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, पूरे की पूरी सिनारियो जो है वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चली गई है। हर घर में कैमरा है, हर हाथ में माइक, हर इंसान के पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है और हर शख्स अपनी राय देने के लिए तैयार है, इंस्टेंटली, पब्लिकली, विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम एक लम्हे के लिए ये सोचें, व्हाट इफ हर शख्स इस माशरे में डॉक्टर बन जाए? व्हाट इफ अगर हर शख्स इस माशरे में इंजीनियर बन जाए? या व्हाट इफ क्या होगा अगर हर शख्स बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी प्रोफेशनल स्किल के किसी भी एक शोबे को अपना ले, बाकी तमाम शोबा जात को छोड़ के? तो माशरे का क्या हाल होगा? क्या माशरे में कोई बिगाड़ पैदा होगा या माशरा किसी बेहतरी की तरफ जाएगा? हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक सोशल मीडिया चैनल्स, जर्नलिज्म रहेगा। आज जर्नलिज्म कहाँ पे आके हमें लाके खड़ा कर रहा है 2026 के बीच में। और इसी से रिलेटेड जनाब मेरे आज के जो मेहमान हैं वो खुद भी एक यूट्यूब पॉडकास्टर हैं, फ़हद असलम खोखर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, नोन फॉर एक्सप्लोरिंग फिलॉसफी, रिलीजन और इसके साथ साथ बहुत से सोशल डायलेमास को डिस्कवर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी को शेप दे रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब कंटेंट क्रिएशन करते हैं और काम कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट और मेंटोर यूथ के लिए। जवानों को समझाते हैं कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और सस्टेनेबल ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है। फ़हद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अच्छा कि आज आप मेरे शो के ऊपर आए हैं क्योंकि एक वक्त था जब मैं आपके प्रोग्राम के ऊपर एज ए गेस्ट आई। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ माइन। ओह, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्वेशन की, जो मुझे आज ये डिसीजन लेने में कि मेरा अगला गेस्ट कौन होगा प्रोग्राम में, और मैंने एक होस्ट को एज अ स्पीकर बुलाया जो यूजुअली एक ट्रेंड नहीं है हमारे इसमें। मैंने ये देखा कि जब आप होस्ट होते हैं तो आपकी लर्निंग किसी भी गेस्ट से ज़्यादा हो जाती है और इसलिए होती है बिकॉज यू आर टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड एज अ होस्ट 90% वी आर लिसनर्स। सही बात। एंड व्हेन यू लिसन, ऑफ कोर्स यू आर गेनिंग नॉलेज और आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस मिलके आपको एक कंप्लीट ऐसी पर्सनालिटी बना देता है जिससे बात करने के लिए जैसे हम स्क्रीन से पीछे बात कर रहे थे और मेरे फ्रेंड्स आपको बता रहे थे कि आज गुलसाना कुछ खास तैयारी में बैठी नहीं है। फ़हद, जो अभी पस मंजर मैंने खींचा आज के मीडिया का, जर्नलिज्म, आपकी नज़र में जैसे मैंने बताया कि अगर एक वर्ड में मुझसे कोई ये पूछे कि गुलसाना, कैमरा और माइक का मतलब आप किस तरह से डिफाइन करती हैं, तो मैं सिर्फ एक वर्ड दूंगी, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडीड। ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन जर्नलिज्म इन 2026 व्हेन दिस कैमरा एंड माइक इज नाउ एक्सेसिबल फॉर ईच एंड एवरीबडी, irrespective of places, irrespective of genders and irrespective of age groups? सही है। Please. देखिए, जर्नलिज्म जो है ना, मैं वैसे फॉर्मली कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है,
मैंने जर्नलिज्म का जो पहला और आखिरी उसूल जो समझा सूरह हुजरात में लिखा हुआ है ठीक है। कि अगर कोई आपके पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो, कहीं और- तुम्हें अपने किए पर नादिम ना होना पड़े। वाह, तो जर्नलिज्म तो हमें कुरान पाक ने सिखाना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बात यह है कि हम हैं बहुत बड़े बेसब्रे। हाँ। जब कमर्शलिज्म के दौर में एक रेस लगी हुई है ना बिल्कुल। आगे बढ़ने की, हम्म, तब जब मैं सीधे तरीके आपको सुपरसीड नहीं कर पाता ना, तब मैं उल्टे सीधे हथकंडे आजमाता हूँ, मैं हाँ। बुरी न्यूज़ भी चलाता हूँ बिल्कुल ठीक है। और मैं वल्गैरिटी भी फैलाता हूँ, मैं अपने आए हुए गेस्ट को जलील भी करता हूँ। ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द शॉर्टकट्स। तो एग्जैक्टली। इंसान बेसब्र है ना, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा है। और आपको लगता है कि यूट्यूब, टिकटॉक, जैसे हमारे जब वक्त थे तो हमें जो डिफरेंट टीवी चैनल्स थे और कुछ न्यूज़ चैनल्स थे जिनको हम जर्नलिज्म का हिस्सा समझते थे, न्यूज़ कास्टर्स थे, वो सारा कुछ। आज टिकटॉक के ऊपर आने वाले लोग, यूट्यूब पे बैठे हुए लोग और इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग अपना काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जर्नलिस्ट्स हैं जिनको ये हक दे दिया गया है कि वो कैमरे के ऊपर आके, जैसे अभी आपने बताया कि बेसब्री के बीच में या किसी दूसरे इंसान को सुपरसीड करने के लिए या क्रॉस करने के लिए, क्या वो ये हक रखते हैं कि वो जिस तरह का मर्जी चाहें, विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, वो कंटेंट को, अपने लहजों को माइंड किए बगैर और वो सारा कुछ ये कर सकें? क्या इन चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसको मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज नहीं है जिससे चेक एंड बैलेंस रखा जा सके? पॉलिसीज की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस चीज़ पे कोई लेजिस्लेशन की जा सकती है। ठीक है। एक हमारे मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करें ना, तो यहाँ हर चौक में मुजरे हो रहे हों। ये जो हम जो जर्नलिस्ट, जो स्ट्रीट जर्नलिस्ट है ना, दे आर एक्चुअली ड्रिवन बाय द नीड्स ऑफ आवर ऑडियंस। एक्सेप्टेड कि अब हमारी ऑडियंस ही सेंसिबल बातें ना देखना चाहती है ना सुनना चाहती है। अगर आप और मैं यहाँ पर बैठ के अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, सेंसिबल बातें करेंगे, तो मे बी उसको शायद 8 या 10 लोग देख लें। बिल्कुल ठीक है, उसकी रेटिंग भी अच्छी आ जाए, बट द मैस ऑफ ऑडियंस जो उस चीज़ को देखेगी ना, वो बहुत कम होगी। देखें, एक शेर है फैज़ का, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक शेर है इमाम दीन गुजराती का, दोनों को 8 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक आप यहाँ पर मुनीज़ा हाशमी साहिबा को बुलाकर इंटरव्यू कर लें और दूसरा आप चाहत फतेह अली खान को बुलाकर इंटरव्यू कर, दोनों के 9 आउट ऑफ 10 आएंगे। लेकिन ये दोनों 9 आउट ऑफ 10 सेम नहीं है। ये बात एग्जैक्टली इस चीज को समझने, क्वालिटी कंटेंट, हाँ जी, ऑफ कोर्स उसको डिफरेंशिएट करना, सही बात, उसको पहचानने की एक नजर ऑडियंस के अंदर जो होती है। तो क्या आपकी बात से मैं ये इस कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर पहुंचूं या ये रिजल्ट जनरेट कर लूं कि वी नीड टू ट्रेन इफ आवर ऑडियंस हु इज गोना डू दैट? ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का मैटर है, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मैटर है। एक्चुअली ना मेरे ख्याल में मीडिया ही ड्राइव करता है इस चीज़ को कि हमारी बायसेस और हमारी चॉइसेस, ये मीडिया ड्राइव करता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे गुलसाना के हर 3-4 साल के बाद लोगों की ड्रेसिंग सेंस चेंज होती है, लोगों के बैठने के पोस्चर चेंज होते हैं, लोगों के बात करने के अंदाज चेंज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि ये स्टैंडर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन डेवलप कर रहा है? ये इवेंचुअली मीडिया और पीयर प्रेशर इस चीज़ को डेवलप कर रहा है। अब मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या तकलीफ है ये 4 उंगलियां ऐसे जोड़कर ऐसे स्ट्रेट बैठने की? क्या हम इनफॉर्मल मीटिंग में ऐसे बैठते हैं, ऐसे खड़े होते हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये किसने कहा है कि इसके साथ चेक वाली शर्ट नहीं पहनी जा सकती? ये कह दिया गया ना बस कि ये एक इनफॉर्मल चीज है। तो हू इज डिसाइडिंग ऑल दीज रूल्स? ओह वाओ, ठीक है, ये देयर हैज टू बी समबडी, मीडिया। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो वी वेंट टू अ कैफे, गॉट अ कप ऑफ टी और मैंने बिस्किट खोले, मैंने डुबोया एंड शी लुक्ड एट मी, ये क्या किया इसने? ठीक है, तो मतलब चाय में बिस्किट डुबोना इज अनएथिकल। अब मीडिया पे आ गया चाय वाला बिस्किट डुबा मगर प्यार से। तो अब ये चीज वैलिडेट हो गई कि अब ये एथिकल है। थोड़ी देर पहले अनएथिकल था ना, एथिकल था, लेकिन सडनली इट बिकेम अ ट्रेंड बिकॉज
एक फजूल से गाने में हाँ जी ये चीज आ रही, इस फ्रेज को यूज किया गया। तो हम सब कॉन्शियस लेवल पे ना हमें हमारे दिमागों में ये हथौड़े मारे जा रहे होते कि ये चीज गुड है, ये चीज बैड है, ये करनी है, ये नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें एज अ ह्यूमन हमें कुछ फिल्टर्स अपने सामने लगाने की बहुत सख्त जरूरत है कि यार ठीक है, मुझे ये बहुत ज्यादा मोबाइल कह रहा है कि मुझे यूज करो, मुझे मीडिया बहुत ज्यादा कह रहा है कि मुझे देखो, ठीक है। एक और एग्जांपल बड़ी वियर्ड सी आपको देता हूँ। इंसान को हजरत इंसान इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे पास एक क्वालिटी है, वो है फ्री विल की, ठीक है। मेरे सामने आप सैंडविच ला के रख दें, मेरी मर्जी में खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन गाय अगर खेत में से जलती जा रही है, वो इधर भी मुंह मारेगी, उधर भी मुंह मारेगी। अब आप मुझे बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ रील स्क्रॉल करते हुए आधे घंटे बाद जब आप बाहर आए तो आप ख्याल आते हो मैंने यहाँ से शुरू किया था। उस आधे घंटे में आपकी फ्री विल आपसे ले ली गई थी। उस आधे घंटे में आप इंसान नहीं थे, आप जानवर थे। आप जानवर थे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन हमने क्या किया, जैसे मैंने आपके सोशल मीडिया को भी, जाहिर बात है जब मेरे कोई गेस्ट्स आते हैं तो मैं थोड़ा बहुत ये ज़रूर समझने की कोशिश कर रही होती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये शख्स अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। कुछ यूट्यूबर्स की बात करते हुए, विदाउट टेकिंग नेम्स, बिकॉज आई बिलीव कि हम एथिक्स को जरूर अपने जर्नलिज्म के एथिक्स को और जरूर मेंटेन रखना चाहेंगे। यूट्यूबर्स को अब हमने इन्फ्लुएंसर्स का नाम दे दिया है, ठीक है। हम उन्हें यूट्यूबर्स कहते ही नहीं हैं। अब उसमें टिकटॉक पे आने वाले लोग भी शामिल हैं, यूट्यूब में आने वाले लोग भी शामिल हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर्सनालिटीज भी सामने आ रही हैं। अब अगेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जो कंटेंट क्रिएशन हो रही है, देखें, एक तो मुझे ये नहीं पता कि किसने इनको इन्फ्लुएंसर्स का नाम दे दिया, क्योंकि जब आप किसी को अपने माशरे का इन्फ्लुएंसर डिक्लेयर कर लेते हैं तो आप उस माशरे के बिलीफ सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, एथिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, सबसे बड़ा इस वक्त स्टेक जो पे आया हुआ है वो फैमिली सिस्टम, और माइंड सेट्स जो होते हैं हमारे माशरे के, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब उस इम्पैक्ट की ये सारा, आज सुबह मैंने ये लिखा बैठ के कि 3 स्टेजेस में मुझे वो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा। मेरी नजर में पहला स्टेज उस इम्पैक्ट का ये होता है that people are slightly attracted, affected. Okay. ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे सिस्टम्स अपनी सेकंड स्टेज में जाते हैं, जहां ये सिस्टम्स की फाउंडेशन शैटर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेज पे इन सिस्टम्स की, अगर ये इन्फ्लुएंसर्स हैं तो तब मैं बात कर रही हूँ, थर्ड स्टेज के ऊपर ये जितने सिस्टम्स, चाहे वो बिलीफ सिस्टम है, कल्चर है, एथिक्स हैं, आपकी ह्यूमन मेंटल वेलबींग का हाल देख लें, इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के क्या हुआ है, फैमिली सिस्टम्स का हाल देख लें, तो वो थर्ड स्टेज पे पहुंचती है, एंड दैट इज अ टोटल डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। प्लीज इसके ऊपर कमेंट कीजिए। डेटेरियोरेट चीज एकदम से देखें होती नहीं है। अभी आपने कहा ना इनको टाइटल कौन देता है, टाइटल ये खुद को खुद देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे वैलिडेट कर रहे हैं। देखिए, हम वैलिडेट, जब हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ, इन लोगों के साथ जब हम बात करते हैं कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो उनको वो कहते हैं जी हमें ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही है ये आपकी आवाम दे रही है, मैं पागल तो नहीं हूं, मेरे 7 मिलियन व्यूअर्स हैं, तो उसको वैलिडेशन हम आवाम ही दे रहे हैं। हमने ही डिक्लेयर किया है उसको इतनी व्यूअरशिप देके कि वो, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। असल में इसको साइकोलॉजी में तो बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है कि एक बंदे ने कहना शुरू किया, दूसरे ने कहना शुरू, तीसरे ने कहना शुरू किया, जो डॉक्टर गोएबल्स का एक कॉन्सेप्ट था कि कीप ऑन रिपीटिंग लाई, आप बोलते रहे मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, तो एवरीबडी हैव स्टार्ट बिलीविंग एज इफ दिस इज द डिवाइन ट्रूथ। ठीक है, इस तरह से होता है। यही चीज इसको आप ब्रोकन विंडो थ्योरी में ले जाते हैं कि अगर एक जगह पे बार बार कचरा फेंका हुआ है
तो मैं भी वहाँ पान की पीक फेंक दूंगा, जूस का डब्बा फेंक दूंगा, मैं कहूँगा रूढ़ी है यहाँ पे, मैं भी फेंक देता हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। जब मैं देखूंगा कि 8-10 मिलियन लोग एक बंदे को मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं, तो हु द हेक आई एम कि मैं कहूँ कि भाई मैं क्यों ना इसको मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये टर्म जब फर्स्ट टाइम कॉइन की जाती हैं तब फैसिनेटिंग होती हैं। ठीक है, द वर्ड यूट्यूबर वाजंट एग्जिस्टिंग, पॉडकास्टर वाजंट देयर, मोटिवेशनल स्पीकर वाजंट देयर, ट्रेनर वाजंट देयर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन सब चीजों के जो मतलब है ना वो वक्त के साथ साथ बदले हैं। बिल्कुल सही ठीक है, बट हमें उनको जो है ना कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए कि असल में ये लोग डिलीवर क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, असल में वो चीज जो डिलीवर कर रहे हैं उसको हमने देखना है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड पे वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये वाकई एकदम नहीं होता, ये स्टेजेस में जाके जो है ना होता है। अब पूरी की पूरी एक जनरेशन है जो कि इन फैमिली व्लॉगर्स को देख के बड़ी हो रही है। ठीक है, उनका दिमाग में ये कमर्शियलिज्म ड्रिवन शादियां उनके दिमाग में आ रही हैं कि इतना पैसा शादी पर रोड़ना है भाई। ठीक है, बर्थडे होनी चाहिए तो इस तरह की ही होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए तो इसी तरह की होनी चाहिए। अब ये जो इम्पैक्ट है, ठीक है, गैर पार्लिमानी लफ्ज में कहूँ तो ये जो मर्दों की तरफ ये सारा जाता है। ठीक है, प्रेशर सारा का सारा। ठीक है, तो अगर हमारी औरत और हमारे बच्चे सब्र कर जाए ना, औरत और बच्चे, तो मुआशरा बड़ा सीधा हो जाएगा, बहुत सीधा हो जाए। ये सारा का सारा प्रेशर जो है ना, अगर औरत कहे कि मैं तुम्हारे लाए पे सब्र कर लूंगी, बच्चे कहें बाबा जी जो आपने दिया, जो आपने कमाया खाया उस पे सब्र कर लेंगे। एंड सेम इज दैट केस विद मदर एज वेल। अगर मदर एक अर्निंग ब्रेड अर्नर है तो बच्चे अगर सब्र कर लें, ठीक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है हराम खाने की, हमें कोई जरूरत नहीं है मीरा को बुला के इंग्लिश बुलवाने की, हम उलमा को बुलवाएं, हम सेंसिबल लोगों को बुलवाएं। ठीक है, तो हम सीधे तरीके चल सकते हैं। वंस अगेन पीयर प्रेशर हमारे फ्रेंड्स का, वो कहेगा जी मेरा बच्चा होम स्कूलिंग कर रहा है, तेरा क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल, ठीक है, तो हम भी होम स्कूलिंग पे लगा देंगे। और शुरू हो रहा है, हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड चले गए, तुम्हारे क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, हमारे बच्चे यूट्यूब कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, मेरे बच्चे नाते पढ़ने, दे विल लुक डाउन अपॉन यू। ठीक है, हाँ पीछे रह गए देसी किस्म के लोग, ये चीज है। जब आप इस चीज से जान छुड़ा लेते हैं ना मैम, कि लोग जो सोचते हैं मैं दुनिया के प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पे नहीं चलता, तब आप आजाद हो जाते हैं। हाँ, दुनिया क्या सोचेगी, इस चीज को गोली मारो। दुनिया, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों के सोचने की चीजों में सोचने। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं लगता फहद कि हमें किसी हद तक, देखिए किसी हद तक हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि इसी व्यूअरशिप के बीच में कुछ क्रिटिक्स भी बैठे हैं, और मी बीइंग अ लिटरेचर पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है, हमें ये सिखाया गया कि जब कोई किताब पब्लिश होती है, यानी कि एक कंटेंट है, दिस इज अ पीस ऑफ कंटेंट, अ बुक, व्हेन इट हैज टू बी पब्लिक, पब्लिक के पास पहुंचने से पहले वो एक बोर्ड ऑफ क्रिटिक्स से गुजर के आती है। ठीक है, जहां उस किताब की रिविजन होती है। रिविजन का मतलब टेक आउट द इररेलेवेंट कंटेंट एंड ऐड ऑन इफ रेलेवेंट कंटेंट इज बीइंग मिस्ड आउट इन द फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, ठीक है। स्टेज 2 इज एडिटिंग। अब इंग्लिश में हमें ये बताया जाता था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ ठीक होती हैं स्टेज पे, और स्पेलिंग्स ठीक होते हैं, और इसके अलावा भी कोई कॉमास, फुल स्टॉप्स वगैरह लगने, देखिए कितनी माइन्यूट चेकिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक शख्स या एक फैमिली के हाथ में वो किताब नहीं जानी, इट्स ओपन फॉर द एंटायर सोसाइटी नाउ। ये अब ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, ये हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी, जैसे आज चैनल्स अवेलेबल हैं। इतनी रिवीजन और एडिटिंग के बाद वो बोर्ड ऑफ क्रिटिक्स अगर उस किताब को डिसक्वालीफाई डिक्लेयर कर देता था, तो वो किताब पब्लिश नहीं हो सकती थी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा ऑथर हो। क्यों? क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे यहाँ ये जो क्रिटिक्स, आपको नहीं लगता अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि जब दुनिया को मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि दुनिया क्या सोचती है सोचना छोड़ दो, तो इसी के बीच में वो क्रिटिक्स भी जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे थे वो भी इग्नोर हो गए। सही कह रही। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने बचा दी फिर हलाला, फिर वही फ्रीडम ऑफ स्पीच। सही है। जब आप किसी जानवर के हाथ में दे देंगे तो इंसान भी जानवर बन जाएगा। ठीक है ना, वो फिर इंसान भी जानवर बन जाएगा। अब कहाँ हमारा सोशल मीडिया या हमारा जो जर्नलिस्ट है या जर्नलिज्म है वो अपना रोल प्ले करता है? क्या हमारे मुल्क में कोई बोर्ड ऑफ क्रिटिक्स मौजूद हैं?
क्या हमारे मुल्क में कोई पढ़ा लिखा ऐसा निज़ाम मौजूद है जो इस सारे के सारे ये जो रायता फैला हुआ है इसको किसी तरीके से समेट सके? इसका कोई हल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अब हम एक टीवी चैनल पे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक एडिटिंग टीम है, इसमें एक सेंसर लोग होंगे कि भाई ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लेकिन एक इंडिविजुअल यूट्यूबर उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंसर रुका हुआ है ना, वो आपकी अपनी जात पे बैठ के रुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि आपने खुद क्या देखना है, आपने अपने बच्चों को क्या दिखाना है, आपको इस पॉइंट पे, इस दौर में 21st सेंचुरी में आपका सेंसर यहाँ पे आकर रुका हुआ है। ठीक है, आप खुद को कंटेंट बनाने से रोक सकते हो, आप किसी दूसरे को कंटेंट बनाने से नहीं रोक सकते। ठीक है ना। और अगर मैंने पॉर्न देखना है ना, तो मैंने फिर देखना ही देखना है। ये चीज आप उसको किसी इंसान को इस चीज से रोक नहीं सकते। हाँ। तो ये चीज है, हमें अब इखलाकियात पे ही जो है ना, हमें बस इसको करना पड़ेगा। अब आप इसको रोक नहीं सकते, आप जितना भी क्रिटिसिज्म करना चाहें, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस। फहद, हम बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ गए, हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हो रहा है एक ब्रेक का वक्त। हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, प्लीज़ जॉइन अस बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस किए, हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ चुके हैं जनाब अपने प्रोग्राम में वापस एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाजरीन, इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से पहले हमने निशानदेही की कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की जो इस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जर्नलिज्म के बीच में और जर्नलिज्म के नाम के ऊपर बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रेस, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स मैं तो उनको बुलाती हूँ, उनके साथ साथ अगर कुछ क्वालिफाइड जर्नलिस्ट्स को भी मैं देख रही हूँ और वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट्स कर रहे हैं जहाँ वो किसी को भी मेहमान की सूरत में बुला के उनके साथ एक गैर मुअद्दबाना रवैया रखना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। जब आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो शायद वो ये कह के जस्टिफाई हो जाते हैं, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है। लेकिन जर्नलिज्म में ऐसे बहुत से नाम हैं जो मैं कतई यहाँ पे नहीं लूँगी, क्योंकि ये अगेन मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन ऐसी कुछ रिवायात हमें देखने को मिली। बहरहाल ये वो मिसाइल थे जिनका जिक्र हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में किया। अब वक्त है कि हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएं। जब प्रॉब्लम्स ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो भी इंसानों ही के पास मौजूद होता है। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में फहद असलम से ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। फहद, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड कंटेंट क्रिएटर, बल्कि मैं अब एक जो वर्ड यूज करती हूँ कि व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू होल्ड अ माइक, राइट, यू आर बेसिकली अ प्रेजेंटर नाउ। ठीक है, अब आप कंटेंट, तो ये कागज मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है जो मैं क्रिएट करके लाई हूँ। जब मैं कैमरे तक पहुंच गई हूँ और माइक को मैंने मुंह के आगे रख लिया है तो मैं एक प्रेजेंटर बन गई। ठीक है। जब भी अभी थोड़ी देर पहले और आपके सोशल मीडिया पे भी एक वालिदैन से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस पढ़ा कि अगर बच्चे इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पेरेंटिंग के ऊपर है, जिससे मैं 100% एग्री करती हूँ। क्या आप समझते हैं कि फैमिलीज के लेवल पे, जैसे मैं ये समझती हूँ कि मैं अक्सर अपनी टॉक्स में भी ये बात कहती हूँ कि फैमिली लाउंज टाइम, डिनर टेबल टॉक्स, ठीक है, और ओपन डिस्कशंस जहां बच्चों को ही नहीं सिर्फ घर की औरत को भी बोलने की भी इजाजत होनी चाहिए, अपनी राय देने की भी इजाजत होनी चाहिए। सिर्फ आदमी का ये राइट नहीं है, ठीक है, या घर के बड़े का सिर्फ ये राइट नहीं है। और सिर्फ राय दी ना जाए, बच्चों को सुनने की भी आदत डाली जाए। Exactly. So it should be a mutual talk that should be conducted. So you can diagnose the thought process of your children. कि वो किस डायरेक्शन में अपने इंटरेस्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। आपकी नजर में ये तो मुझे लगा, क्या फैमिली के बीच में लेवल के ऊपर ऐसे मेजर्स लेने चाहिए
और क्या आप एग्री करते हैं जितनी बातें हमने की हैं उनको थोड़ा सा और एलेबरेट कर दीजिए कि सही है प्लीज। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी स्किल्स में से ना उम्मुल महारात मैं कहता हूँ इस चीज़ को, लिसनिंग इज अ स्किल। चुप करके बैठना, जुबान चलाना कोई स्किल नहीं होती। अगर आप सुन सकते हैं किसी का पर्सपेक्टिव, सुन सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं ना, तो ये बहुत बहुत बड़ी स्किल है। बिल्कुल ठीक है। और इसको इस तरह से भी देखिए कि दूसरे को बोलने का मौका देना, इसको मैं इस पर्सपेक्टिव में भी देखता हूँ। ठीक है। हम सिर्फ अपनी बात जो है ना वो सुनाना चाहते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुनना हम हरगिज नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर बंदा हमारे हिसाब से सोचे, हमारे हिसाब से चले। तो ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है ना फैमिलीज में, वो कभी भी मेरे ख्याल में अच्छा नहीं रहता। जो बहुत ज़्यादा एज ए सोल्यूशन आपने पूछा क्या इसका हो सकता है, रोल मॉडल्स सेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है। अब आपको पता नहीं चलेगा गुलसाना, चाहते ना चाहते आपके बच्चे आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ भी लेते हैं। ओह यस। और आपके बॉस भी आपको अल्फाज दे देते हैं। आपके जूनियर्स कई दफ़ा वही इंग्लिश के वर्ड्स, वही उर्दू के स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके नॉमेनक्लेचर आपकी ज़ुबान में वो अपना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे। एक तो ये कि हम कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, कुछ लोग हमें सब कॉन्शियस लेवल पे, इंटेंशनली नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पे वो हमारा लहजा, हमारी बातें, हमारा एटीट्यूड वो लोग देखते हैं। दूसरा, आप क्या पढ़ते हो वो भी और आप क्या यूट्यूब पे देखते हो वो भी। ठीक। हमारे अब पाकिस्तान में ना लोग 2-3 शौक रखते हैं। जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह की पॉडकास्ट मैं करना चाहता हूँ वैसी शायद यहाँ पे 50-60 साल लग जाएंगे उस तरह की पॉडकास्ट। क्यों? पाकिस्तानियों के 2 मेनली उनके इमोशंस एसोसिएटेड हैं, रिलीजन के साथ, दूसरा पॉलिटिक्स के साथ, तीसरा एंटरटेनमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। उसके बाद कहीं चौथे लेवल पे तामीरी गुफ्तगू, बिजनेस और इस चीज़ पे जो है ना वो चीज़ आती है। तो इन तीनों के अंदर आपके रोल मॉडल कुछ होने चाहिए, एंटरटेनमेंट के अंदर भी, रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली विदाउट नेमिंग एनीवन, पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर यूथ को बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। ठीक है। उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप मैच करो ना करो, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत ही, नहीं महफिल पे छा जाना ठीक है, बट ब्लंट होना, वो ब्लंट होना, अब अगर हर बच्चा ब्लंट हो जाए, ठीक है, अगर मेरा बच्चा ही मेरे सामने उस तरह की ब्लंट लैंग्वेज बोलने लग जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा यार आप में तो आपका वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर आपके अंदर बोलने लग गया। ये नहीं मैं चाहता मेरे घर में। सेम इज द केस विद रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स। जी बिल्कुल। अब ऐसे ही एक बहुत बड़े रिलीजियस इन्फ्लुएंसर है, 13वां हमला उन पे भी हुआ है। ठीक है। ठीक है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। पगड़ी पहनते हैं वो, अपनी एकेडमी में बैठे रहते हैं। ठीक है। उनकी लैंग्वेज आप देख लें, ऑल्दो ही इज एक्सेप्शनली एक्सीलेंट इन हिज एनालिसिस, लेकिन अगर आप उनकी लैंग्वेज देख लें, अब उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो आप उनके से आर्ग्यू नहीं कर सकते। ऐसी उस पॉलिटिकल पार्टी से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, इस रिलीजियस पार्टी से भी आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, बेशक वो सेंस वाली बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर एंटरटेनमेंट में भी आपका अगर कोई जिससे आप इन्फ्लुएंसर, अगर आप चाहत फतेह अली खान को देख के अगर आप सिंगिंग शुरू कर दें, ठीक है, तो हमारे ना बदल गए हैं वो रोल मॉडल्स और क्राइटेरिया मेरे ख्याल में बदल गए हैं। तो ये अगर बदल लिए जाए ना, तो ये फैमिली लाउंज के अंदर ही ये पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स बताए ना बच्चों को मेरा फेवरेट दिलीप कुमार है, मेरा फेवरेट अमिताभ बच्चन है। ठीक है ना। आप बताएं बेटा शाहरुख की ये फिल्म देखने वाली है। ठीक है। पाकिस्तान में देखो, चलो हमारा सिनेमा तबाह हो गया, लेकिन उस टाइम पे आप कोशिश करें यार, ये नदीम की ये फिल्म अच्छी थी, वहीद मुराद ने ये भी अच्छा काम किया है। ठीक है। स्टेज के अंदर भी ये स्टेज का दौर अच्छा था 95-96 तक। देयर वाज अ प्योर कॉमेडी, देयर वाज वेरी गुड थिंग्स। आप इंडिया की मूवीज देख लें, उसके अंदर आपको टिल 2000 आपको ऐसी फिल्में मिलेंगे, देयर इज नो किस, देयर इज नो हग, देयर इज नो वल्गैरिटी, एंड द फिल्म इज अ सुपर हिट। एग्जांपल्स कहेंगे मैं बहुत दे सकता हूँ। ठीक है ना। और वो किस पे है, म्यूजिक उनका आप देख लो, म्यूजिक बहुत अच्छा, ठीक है, प्लॉट्स बहुत अच्छे। एक फिल्म मुझे बड़ी जोर से याद आई, 2000 की फिल्म थी तुम बिन। ठीक है। 4 न्यू फेसेस, चारों न्यू फेसेस। फिल्म में कोई हग नहीं, कोई किस नहीं है, स्टोरी एक्सेप्शनली एक्सीलेंट, म्यूजिक देख लें, फिल्म इज अ सुपर डुपर हिट। तो यहाँ पे हम सोचते हैं नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है अंदर। आइटम सॉन्ग भी नहीं है, ये पांचों के पांचों जो हिट करने वाली चीज है, मैं एज एन एग्जांपल एंटरटेनमेंट में दे रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है।
YouTube के ऊपर भी आप इंडिया से राज शमानी को उठा लें, रणवीर अलाहाबादिया को उठा लें, देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर आर नो हॉरर पॉडकास्ट, देयर आर नो कॉमेडी पॉडकास्ट, देयर इज नथिंग लाइक दिस कि आपने फराह खान को सामने बिठाया तो आप उसे इंसल्ट कर रहे हो, तो आप किसी पॉलिटिक्स को बुलाकर लाए हो, पॉलिटिशियन को बुलाकर तो आप उसको इंसल्ट करे। बोथ ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर आर नॉट डूइंग एनी बैड थिंग। फहद, हर में आपको बता दिया मैंने। बिल्कुल। आई हैव माय यंगेस्ट डॉटर जी, और उसका जो टेस्ट डेवलप हुआ है मूवीज देखने का या वो उसका करने का, अब वो भी आज ही की बच्ची है, वो कैमरे के ऊपर नहीं आती। उसकी एक रीज़न है कि वो कहती है कि अम्मा वी आर नॉट ट्रेन्ड येट टू बी ऑन द थिंग्स। तो ट्रेनिंग का वर्ड उसने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया, ठीक है। और मैं जब कैमरे के ऊपर आई आज से 3 साल पहले, तो लोगों को लगा कि ये कोई नया फेस है जो एकदम कैमरे के ऊपर आया, और डिस्कवर पाकिस्तान पे मेरा पहला गेस्ट अपीयरेंस हुआ। तो लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि इतनी पॉलिश्ड कैसे एक कैमरे के ऊपर बैठ के एक बंदी हो सकती है। मैंने कहा नहीं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू हैव सीन मी ऑन द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई हैड बीन अ स्पीकर सिंस माय चाइल्डहुड। I have learned my communication from my father. I have learned how to be confident and what kind of body language I'm going to use. That is the skill my father has given me, my teachers have given me. I was the best speaker in my university. I was the best singer in my university. I was in extracurricular activities. So this is not the very first time. Maybe the camera was there, but I had been publicized even before that. हाँ, मेरे ऑडियंस शायद आप लोग नहीं थे, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक नया चेहरा हूँ। सही बात। एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से मैं गुजरी जी। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब अपने स्क्रिप्ट को रेडी कर रही होती थी तो मेरे अब्बा से कई बार गर्दन में टपक करके थप्पड़ आता था कि इसको ऐसे नहीं, इस तरह से बोलो, और जब इसको बोल रही हो तो अपने हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल करो। कैमरे के ऊपर यूं फूफियों की तरह उछल उछल के आदमियों को भी मैं बोलते देख रही हूँ। आप चूंकि डिजिटल स्किल सेट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप यूथ एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें हर तरह का स्किल, मेरे लिए किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जब आप वर्ड यूज करते हैं इट्स अ लार्ज स्केल टर्म, राइट। व्हाट अभी हमने फैमिली क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है आपने बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि प्रोफेशनली ये जितने भी लोग चलें, अब तक तो जो धमक्कड़ मचा रहे थे, हो सकता है हमारी बात सुन के आपकी बात सुने, व्हाट आर द स्किल सेट्स प्रोफेशनली, टेक्निकल टर्म्स पे हम बात करेंगे, जरा बता दीजिए जो रिक्वायर्ड हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए, और ये इन्फ्लुएंसर्स अगर आप अपने आप को कहलवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, देयर इज नॉट अ डे गोज बाय जब मुझसे सवाल नहीं किया जाता कि कोई एक ऐसी निश, एक ऐसी स्किल बता दीजिए जिसके अंदर ना कम टाइम में, कम पैसों में जल्दी जल्दी जो है ना बहुत ज्यादा डॉलर कमाए जा सके जी। ठीक है, ये हमारा दुख है, बहुत बड़ा दुख है बहुत और ये दुख नहीं, बीमारी है ये। टॉमस हार्डी की एक बुक थी द कंपाउंड इफेक्ट, उसके अंदर वो इस बीमारी को कहता है द माइक्रोवेव मेंटालिटी। यस, 2 मिनट और खाना गरम, 2 मिनट और खाना गरम। ठीक है, मैं इसको एक और नाम देता हूँ, टिकटॉकिफिकेशन। वाह। 30 सेकंड में आपको जो है ना हथेली पे सरसों उगानी है, आपको सब कुछ करना है। तो पहले तो ना इस चीज को अनलर्न करने की जरूरत है कि यार ओवरनाइट सक्सेस 10 साल से कम अरसे में नहीं होती। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। और जल्दी अमीर होना मुमकिन है, यस मुमकिन है, अगर आप अपनी स्पीड डबल कर दें। ठीक है, स्पीड डबल कर दें, यानी आप रोज तो हम पंजाबियों में तो ये भी कहते हैं कालियां आगे टोए। गुड वन। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड को डबल कर दें तो फिर शायद आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन इफ यू वुड पिक एनीथिंग, अब चूंकि एआई का दौर आ गया, ठीक है, तो टिपिकल जो सारी की सारी चीजें हैं ना, एक्सेप्टेड राइटिंग का दौर चला गया, बिल्कुल ठीक, एक्सेप्टेड ग्राफिक डिजाइनर्स का दौर चला गया। ठीक है, अब जितना भी खुद फरेबी की अफ्यून चाटनी है चाटते रहें, ये चीजें चली गई। अब इवन प्रोग्रामर्स, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड जावा सीएसएस स्क्रिप्ट इतनी डिटेल में नहीं, अगर आपको वो बना के दे देता है तो जस्ट कनेक्ट द मॉड्यूल और चीज को बस चलाना आपको आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कोई बंदा ये नहीं देखता कि इसके पीछे प्रोसेस क्या था, ये मोबाइल कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी, मुझे उससे कोई लेना, मुझे देखना मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि नहीं करती, ये चीजें।
पर्टेनिंग टू दिस के क्या स्किल होनी चाहिए, तो अब सिर्फ और सिर्फ एआई बेस्ड स्किल्स के ऊपर आपको जाना चाहिए। एजेंटिक एआई की तरफ आप लोग जाए, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप जा रहे हैं तो आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाएं, फेसबुक पे ऊपर जा रहे हैं तो फेसबुक ऑटोमेशन की तरफ जाएं। तो इस तरह से कंटेंट क्रिएशन अगर आप करें तो मे बी यू कुड अर्न अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। ठीक है, ये चीज़ मैं सोचता हूँ। बाकी क्या क्या बने, मैं कहता हूँ बंदे बन जाएं, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। इंसान बन जाए, बहुत स्कोप है, ठीक है। यू वॉन्ट फाइंड प्रोफेशनल पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। एक गोली है विटामिन सी की जो आपने खानी है, हर किसी ने, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप अब मेरे से अगर आप पूछें फहद कि कौन सी स्किल अच्छी है, मैं कहूँ गुलसाना डेटा साइंस सीख लें। लेकिन अगर आप दूसरे दिन बोर हो जाते हैं ना उससे, तीसरे दिन बोर हो जाते हैं, तो फायदा नहीं है। आप बड़ी से बड़ी स्किल ऐसी सीख लें जो थोड़ा सा काम करके इतने डॉलर कमाए जाते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते उस चीज में तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। तो मेरे ख्याल में इंसान बन जाए तो ये बहुत बड़ी, कोई भी चीज पकड़ के कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों चीजें अगर ये आप अपने अंदर डेवलप करें ना, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो प्लीज अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर जरूर काम कर लीजिए, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर लीजिए। चूँकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप ये ट्रेनिंग देना क्यों नहीं शुरू करती। सीखने वाला होना बहुत ज़रूरी है। एक लर्निंग एटीट्यूड अगर आप में होगा तो यकीन जाने सिखाने वाले बहुत हैं। बल्कि ये आपके सोशल मीडिया के ऊपर ही कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहे हैं। फहद, एक और फील्ड है हमारे माशरे के बीच में, द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओह अच्छा, ठीक है जी। मीडिया पढ़ाया जाता है, मीडिया स्टडीज़। मेरे अपने बेटे ने मीडिया स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं और उसके बीच में सारी टेक्निकल जो वो सारी चीज़ें होती हैं वो सिखा देते हैं। सोशल मीडिया एजुकेशन is entirely different from what is being taught in the media studies, right? क्योंकि मैं उन किताबों के साथ ज़रा, जब मेरे बच्चे कोई सब्जेक्ट उठाते हैं तो मैं साथ थोड़ा थोड़ा खुद भी स्टूडेंट बन जाती हूँ। माशाल्लाह। आपको लगता है कि इससे ये जो अभी हम मसाइल का देख रहे थे कि जो धमक्कड़ मच गया है एकदम हमारे इस सोसाइटी में, आपको लगता है कि सोशल मीडिया को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने से क्या हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को? How to appear on social media as an educated Pakistani. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रेहान स्कूल सिस्टम, it's an online, right? It's a very, and that is one reason I'm a part of रेहान स्कूल सिस्टम। और मैं ये देख रही हूँ कि वो छोटे छोटे बच्चों को इतने पढ़े लिखे अंदाज में सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। Those children are real influencers of Pakistan. Those facilitators are the real influencers of Pakistan because the content they are uploading on social media, वो बहुत पढ़ा लिखा content है, and that is improving the perception of Pakistan. बिल्कुल। आप बताइए क्या करे एजुकेशन सिस्टम? टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तो ये जो डिग्रीज हैं मीडिया स्टडीज की, ये इनको बहुत फ़ायदा देंगी, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन जब उस चीज़ की करने जाएंगे तो वो वंस अगेन वहाँ पे किसी की गाइडेंस चाहिए, और वो किसकी छतर छाया में सब कुछ सीख रहे हैं। देखे ना, एक कैमरा चलाना है, टेक्निकलिटीज उसको आपको वो मीडिया स्टडीज सिखा देगा, ठीक है। मेरे जैसे बंदे को तो नहीं पता लेंस कौन सा बेसिक है, कौन सा क्या है, कैमरा सोनी दा केड़ा थे, फलाना दा केड़ा, तो हमें तो नहीं कौन सा कितने का आता है, क्या टेक्निकलिटीज, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ये चीज समझ लें। लेकिन आप उस चाकू से दिल भी चीर सकते हैं, सेब भी चीर सकते हैं। उसी कैमरे से आप हर तरह का काम कर सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में तो मेरे ख्याल में डिग्रीज आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है आप किसके स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स इज मोर इम्पोर्टेंट। अब रेहान साहब है ना, अब अगर तो रेहान साहब के काम को देखकर एक बंदा इन्फ्लुएंस हो तो वो रेहान साहब की तरह का काम करेगा ना। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही है। अब किसी नेगेटिव बंदे का नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन आप किसी भी ऐसी टुच्चे और फजूल किस्म के बंदे को फॉलो करने लग जाओ तो आप उसी तरह का ही कंटेंट फिर बनाओगे, ठीक है। तो वंस अगेन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये स्टडीज हेल्प करेंगी, बट उनकी एप्लीकेशन में वंस अगेन आपका पर्सनल फिल्टर फिर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। हमने एजुकेशन सिस्टम की भी बात कर ली, हमने स्किल सेट की भी बात कर ली, हमने फैमिली सेटअप में किस तरह से हम इस निज़ाम में थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं, हमने मेरा ख्याल है तमाम इंस्टीट्यूशंस की बात की। अब बचती है इंसान की अपनी ज़ात, ठीक है।
हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, कोई सेल्फ रेगुलेशन फ्रेमवर्क या पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट अपना कंटेंट पब्लिश करने से पहले क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, बस ये सोचें कि ये अपनी फैमिली के साथ में देख के बस ये सोचें कि अगर ये कंटेंट आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बस ये एक दफ़ा अपने से आपने क्वेश्चन करना है। अगर उसका जवाब यस आता है तो सो बिस्मिल्लाह अपलोड करें। अगर आपको लगता है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो आपका ईमान आपके साथ है। दैट्स इट। Thank you, Fahad. Thank you so very much for being on the show. It was wonderful talking to you. और I hope कि आज आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन से कम से कम जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं वो कुछ ज़रूर, मुझे तो बूढ़ा कर दिया आपने। नहीं और जवान है, क्योंकि आप भी जवानों के साथ डील करते हैं। मेरा फोकस भी आज का जवान है, तो कुछ सीख पाएं और अपनी डायरेक्शन को शायद रीडायरेक्शन की तरफ ले जाएं। थैंक यू एंड थैंक यू सो वेरी मच। आज की गुफ्तगू ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है, आवाज़ का होना काफ़ी नहीं है, सही आवाज़ का होना ज़रूरी है। कैमरा होना काफ़ी नहीं है, जिम्मेदारी के साथ कैमरे के आगे आना ज़रूरी है। खूबसूरत चेहरे के साथ ब्यूटी इज़ नॉट इनफ, यू शुड बी ब्यूटी विद ब्रेन्स। और शायद हम सब इस बात का, ये जो इजहार की हमें आज़ादी है, जिसका भी फहद ने भी जिक्र किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये एक बहुत बड़ी ताकत है नाज़रीन। इस ताकत के साथ शऊर और इखलाक ना हो तो यही ताकत नुकसान देती है। मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन आज खुद से भी एक सवाल करें, वो ये कि हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। क्या जहाँ ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएट करने वालों पे आती है, उससे कई गुना जिम्मेदारी हम देखने वालों पे आती है। इसी सोच के साथ, इसी सवाल के साथ मैं आपको इस एपिसोड में छोड़ के जा रही हूँ। साइनिंग ऑफ only from this episode. I'll see you in the next program. Take a very good care of yourself.